मैं चाहता तो उस टाइम बहुत कुछ एक्सपोज कर सकता था। मैं सबको बता सकता था कि हम रिलेशनशिप में थे। पिछले 3 साल से तारा के दिल में जो भी दर्द और बातें दबी हुई थी, आखिरकार उन्होंने उन्हें पूरी तरह बाहर निकाल दिया है और अब पूरी दुनिया के सामने अपनी कहानी रख दी है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि तारा ने अपने और साक्षी के स्प्लिट्सविला जाने की प्री प्लानिंग से लेकर शो में साक्षी के उन्हें धोखा देने तक की कई बातें बताई थी, लेकिन अब तारा ने इसका पार्ट 2 भी शेयर कर दिया है और इस बार उन्होंने सिर्फ पुराने किस्से नहीं बताए बल्कि अपने प्यार को भी खुलकर एक्सप्रेस किया है। आखिर इतने सालों तक तारा चुप क्यों रहे? उनके दिल में ऐसा क्या था कि जिसे वो दुनिया से छुपाते रहे? तारा ने इस बार एक एक करके कई बड़े राज खोल दिए हैं। देखिए इस वीडियो में एक बार। शो खत्म होने के बाद जो हुआ वो मेरे लिए एक्चुअली शो से भी ज्यादा डिफिकल्ट था, बिकॉज शो के अंदर मैं एक गेम का पार्ट था, बट शो के बाद आई हैड टू फेस द रियलिटी ऑफ व्हाट हैड हैपेंड टू आवर रिलेशनशिप। आप लोगों ने शो में मेरी रिएक्शन देखी, मुझे टॉक्सिक बोल दिया, बट नोबडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग बिहाइंड दोस रिएक्शन। मैं उसको कंट्रोल नहीं करना चाहता था। I was just a guy who was deeply in love, watching his relationship falls apart in front of millions of people. और honestly मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट ये नहीं था कि मेरा रिलेशनशिप खत्म हो गया। सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये था कि जिस इंसान से मैं इतना प्यार करता था, उस रिलेशनशिप को मैंने नेशनल टेलीविजन पे अपनी आंखों के सामने चेंज होते देखा और मिलियंस ऑफ पीपल वर वाचिंग इट। जब आप किसी से जेन्युइनली प्यार करते हो ना, तो सिर्फ आप अपने बारे में नहीं सोचते, यू ऑल्सो थिंक अबाउट व्हाट अदर पर्सन इज गोइंग टू फील। मैं चाहता तो उस टाइम बहुत कुछ एक्सपोज कर सकता था। मैं सबको बता सकता था कि हम रिलेशनशिप में थे, हम साथ रह रहे थे और मेरी साइड से एक्चुअली क्या चल रहा था, बट आई डिड नॉट, बिकॉज डिस्पाइट एवरीथिंग आई स्टिल केयर्ड अबाउट हर। और शायद इसी वजह से मैं इतने सालों से चुप रहा। I didn't want any revenge. I didn't want to destroy anyone's image. I just needed time to understand what actually happened to me. Because those few weeks completely changed me. मैंने लव में बिलीव करना ऑलमोस्ट छोड़ दिया था। मुझे जेन्युइनली लगने लगा था कि अगर आप किसी को इतना प्यार कर सकते हो और किसी के लिए इतना सब कुछ कर सकते हो और फिर भी आपको लगे कि that person has moved on from everything you shared, then maybe love doesn't exist the way I believed it did. And maybe मेरी भी मिस्टेक थी। Of course मैं परफेक्ट नहीं था, बट किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस पूरे बॉन्ड को, उस पूरे साल को, उस पूरे प्यार को मीनिंगलेस समझने लगो, स्पेशली जब आप दोनों ने एक साथ इतना कुछ बिल्ड किया हो। सो आई एम नॉट हियर टू टेल यू हु इज राइट और हु इज रॉन्ग, आई एम जस्ट हियर टू टेल यू व्हाट एक्चुअली हैपेंड टू मी। आपने शो देखा था, आपने मेरी रिएक्शन देखी थी, आपने मुझे टॉक्सिक बॉयफ्रेंड के रूप में देखा था, बट यू नेवर न्यू व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड मी एट दैट पॉइंट। एंड आफ्टर मोर देन 3 years of staying silent, I finally have the courage to say this. This was my story. And this is what I went through. And maybe for the first time, I can finally let it go. तारा ने इस वीडियो के बाद अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा सा पैराग्राफ शेयर किया, जिसमें उन्होंने साफ किया कि इन वीडियोस के बाद एक बार फिर उनके खिलाफ कई नैरेटिव बनाई जा सकती है। तारा का कहना है कि इंसिडेंट के बाद ही इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में बार बार उनका नाम लिया जा रहा था और पूरी सच्चाई सामने नहीं रखी गई। उनका ये भी कहना है कि सालों पहले इन सबसे मूव ऑन कर चुके थे और दोबारा इस कहानी को सामने लाने का उनका कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन लगातार उनके बारे में बातें होने की वजह से आखिरकार उन्हें अपनी साइड ऑफ स्टोरी बतानी पड़ी। और तारा ने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने अपनी बात कह दी है और यही इस मामले को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अतीत की कुछ चीजों को अब तक अपने पास संभाल कर रखी है, किसी को अटैक या एक्सपोज करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अगर उनकी कहानी को दोबारा ट्विस्ट किया गया तो उनके पास अपनी बातों को साबित करने के लिए प्रूफ्स हैं। वहीं उन लोगों के लिए भी तारा ने मैसेज दिया है जो पूछ रहे थे कि क्या ठीक हो तुम। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, इस सबसे सालों गुजर चुके हैं, हील कर चुके हैं और अपनी जिंदगी में जेन्युइनली खुश हैं।